राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया। तेलंगाना के हैदराबाद में नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चार मीनार एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर जाने से कम 5 लोग घायल हो गए। राजस्थान में जारी शीतलहर के बीच कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र के प्रवक्ता के अनुसार राज्य में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और शीत दिवस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में धौलपुर में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हुई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में हर तरफ सुरक्षा के भी बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 2019 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पहली सूची में पीएम मोदी, शाह और राजनाथ के होंगे नाम। 164 कमजोर सीटों पर रहेगा फोकस। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है। 160 देशों में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। वेटिकन सिटी, कंबोडिया, यरूशलेम का अध्ययन करने के बाद तैयार हुआ अयोध्या का मास्टर प्लान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के एकमात्र स्मॉग टावर का कामकाज फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण के कारण हालत खराब है और टावर को लेकर पिछले दिनों अच्छी खासी बहस हो चुकी है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म आज यानी 10 जनवरी को हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की गई है, जहां उन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था जब अयोध्या नाम से कईयों को करंट लगता था। लोग अयोध्या का नाम लेने से भी डरते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन स्वरूप दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है ताकि सम्मान से लोग आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र डीआईडी न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने सभी को 2024 की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। पीएम ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट आर्थिक विकास और निवेश से संबंधित जानकारी और अनुभव साझा करने का एक वैश्विक मंच बन गया है। देश विदेश से आए हुए सभी विशेष अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। इस अमृत काल में पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना
हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी IIM अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। साथियों, चेक के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी पैत्र फियाला जी की ये पहली भारत यात्रा इस पद पर है। वैसे वो भारत पहले भी आए हैं। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी पैत्र फियाला, मुझे विश्वास है आपकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, और प्रधानमंत्री के रूप में आपकी तो ये पहली भारत विजिट है। उम्मीद है आप बहुत शानदार यादें लेकर यहाँ से जाएंगे। फ्रेंड्स, नोबेल लॉरिएट और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का भी मैं भारत में स्वागत करता हूँ। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं। और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। असम के कामरूप में राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने हमें रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स सिखाई है। जो कहा वो किया और जो नहीं कहा वो भी किया। मित्रों, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का अहम प्रदेश से भी विशेष संबंध है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गोपीनाथ बोरदोलोई जी के लिए उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण आज जो बंगाल बचा और जो आसाम बचा वो उन दोनों की इस लड़ाई के कारण बचा। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से हम सबको जानना चाहिए कि आज जो हमको ये अहम मिला है, असम मिला है, आज जो हमको बंगाल मिला है, जो उस समय कभी ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता, जो आज का बांग्लादेश कहलाता है,
यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गोपीनाथ बारदौरी जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अथक प्रयास करके इस लड़ाई को लड़ा, तब जाकर के हमको आज आजाद भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आपके जहन में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम उस पार्टी से हैं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली ने भारत की राजनीति की संस्कृति, कल्चर को बदल डाला है। इसको भी हमको याद रखना है। बदल गया है, उसका रूप बदल गया है, सोच बदल गई है। आप बताइए, यहां बैठे लोग जरा याद करा सकते हैं मुझे कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया उस वायदा को कभी याद दिलाया, कभी जनता को याद दिलाया? आज मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दे रहे हैं, ये बात हम लोगों ने कही है। यानी जो हमने विजन डॉक्यूमेंट में कहा वो करके दिया। और उसके साथ साथ एक बात हम लोगों ने हमेशा रखी, वो थी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक बदलाव और सामाजिक न्याय, यानी हर समाज का सशक्तिकरण, यह भी हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ किया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप सब लोग बहुत से इलाके से आते हैं तो आप लोग अपने अपने ढंग से चीजों को रखते होंगे आप, लेकिन लोगों को एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार हो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार हो, हमारी सरकार गांव, विलेज, गरीब, पुअर, गांव, गरीब, वंचित, जो डिप्राइव्ड है, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनके लिए समर्पित सरकार है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही, इसको हमको समझना। और इसीलिए मोदी जी ने कहा ज्ञान, हमारी 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, अगले 5 साल तक रहेगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस 80 करोड़ में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ आर फ्रॉम असम, जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसका फायदा हुआ है कि आज बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से, आज देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। 13.5 करोड़। एंड ये हम नहीं कह रहे, आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज सेड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%, 1% से भी कम हो गई है। आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत के साथ आपका आयुष्मान असम मुख्यमंत्री योजना, इन दोनों ने मिलकर के आज असम में कोई भी गंभीर बीमारी के लिए इलाज की व्यवस्था सरकार कर रही है, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अनुसूचित जाति, महिला, युवा, सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और उसको धरती पर उतारा है तो हेमंत बिस्वा शर्मा, उसकी सरकार ने उतारा है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। इसके उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में महिला शक्ति को समर्पित ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। वह समूहों से जुड़कर अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रही है। राज्य निर्माण में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। नारी शक्ति बंधन महोत्सव जो कि नारी शक्ति को समर्पित, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नारी शक्ति बंधन महोत्सव जो पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में अलग अलग, कहीं ईजा बहनी, कहाँ चेली बुआरी, कहीं बेटी बुआरी और कहीं नारी शक्ति बंधन महोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लगातार अपनी माताओं बहनों के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में मैंने जिस प्रकार से देखा कि विभिन्न जो हमारे महिलाओं के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, यह कार्यक्रम जहाँ एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर का जो मंत्र है कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, सबको अपने पैरों पर खड़ा करना है, विशेषकर से हमारी माताओं बहनों को उनके पैरों पर खड़ा करके उनको रोजगार से जोड़ना है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना है, उनकी आजीविका को खड़ा करना है। उस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य यहाँ पर हमारी मातृशक्ति कर रही है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, जो हमारा राज्य सन 2000 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी हम उनको अपने स्मरण से अलग नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग ही हैं जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश और देश का ख्याल रखती हैं। हमेशा अपना जो सर्वस्व होता है, जितना अधिक से अधिक परिश्रम होता है, उस परिश्रम को लगाने का काम करते हैं। मेरा मानना है चूंकि ये नारी भक्ति शक्ति बंधन महोत्सव नारी सशक्तिकरण को समर्पित, ये जो हमारा इस प्रकार के महोत्सव करने का उद्देश्य, इसके पीछे नारी शक्ति को आगे लाना है, क्योंकि मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। आपने उत्तराखंड निर्माण के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए जो काम हो रहे हैं, वो नए भारत की शानदार जो तस्वीर है वह भी प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुविधा के साथ उनकी सुरक्षा का भी सिद्धांत अपनाकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज गांव-गांव में जिस प्रकार से घर बन गए, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गए, शौचालय बन गए, गैस बिजली पानी जैसी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसको हर एक को जिसकी आवश्यकता है उनको देने का काम किया जा रहा है, उन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, दूसरी आवश्यक जरूरतों पर आज पूरी संवेदनशीलता से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार काम कर रही है, आज देश भर में जितने स्वयं सहायता समूह इससे जुड़कर हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं, उत्तराखंड में भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनके लिए योजनाएं लाने का काम किया है, उससे स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में भी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनियां हैं,
या आप सबकी उपस्थिति है, ये इस बात को सिद्ध करता है। मैं आज एक बार फिर से अपनी सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को प्रणाम करते हुए और आयोजनकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। कांग्रेस प्रभारी जयराम रमेश और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप और पैम्फलेट जारी किया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है और कहा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश को न्याय दिलाने की यात्रा है। जयराम रमेश ने कहा कि ये यात्रा देश के हर नागरिक को उसका हक दिलाने की यात्रा है। इस यात्रा से जुड़कर न्याय योद्धा बनने के लिए मिस्ड कॉल दें। साथियों, 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से शुरू होने वाली है। उस संदर्भ में हमने लोगो भी रिलीज़ किया है और जो टैगलाइन है वो भी आप जानते हैं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन एक छोटी सी पुस्तिका है, पैम्फलेट है, हिंदी में और अंग्रेज़ी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और कैसे आप भाग ले सकते हैं इस यात्रा में, इसमें विवरण किया गया है। पहले जीएसओ ये पैम्फलेट रिलीज़ करेंगे, उसके बाद में एक वेबसाइट खोला जा रहा है। उस वेबसाइट में रोज़ की खबरें आती रहेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और जो रजिस्टर करना चाहते हैं, जो युवा आम जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, वो वेबसाइट के माध्यम से उनको पूरी जानकारी मिलेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे महासचिव संगठन न्याय योद्धा कार्यक्रम, ये न्याय योद्धा वॉलंटियर होंगे। कैसे ये न्याय योद्धा कार्यक्रम चलाया जाएगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। पहले पैम्फलेट रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद में वेबसाइट खोला जाएगा और तीसरे बात हम जो करेंगे वो न्याय योद्धा के बारे में। न्याय योद्धा बने जो युवा के लिए हम संदेश दे रहे हैं, उसको भी आपके सामने ये रखें। ये एक मिस्ड कॉल होगा और मिस्ड कॉल के माध्यम से कोई भी न्याय योद्धा बन सकते हैं। ये खास तौर से युवा लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा रहे हैं। We are starting our Bharat Jodo Nyaya Yatra from Manipur on January 14th onwards. Day before yesterday and yesterday, I had been traveling through Manipur, Nagaland and Assam. We have witnessed this huge amount of energy in the ground for Bharat Jodo Yatra. Entire Manipur state, Nagaland state, Assam state was fully prepared to make it as a grand success. Yatra is going to be a big success. Like Bharat Jodo Yatra, this Yatra is also going to be a historic one, massive one. That type of arrangements is going on everywhere. Ground level, not only Congress people, the people from all walk of the life are ready to join the Yatra. They are very much for participating in the Yatra. Therefore, this Yatra is going to be one of the most important and historic event as far as Congress party is concerned and country is concerned. I am requesting all of you people also, be with us, support us, because this is not a political Yatra. We told earlier that this Yatra is for the people of the country. We are seeking justice for the people of this country. That's why everybody is welcome to join this Yatra, make it as a grand success. सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले बरेली की जनता को 3405 करोड़ की 170 विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का विजन ही हमारा मिशन है। उन्होंने कहा कि आज सभी नए भारत के दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जो वैश्विक स्तर पर चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। भारी संख्या में
आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नाथ नगरी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नगर निकाय चुनाव के दौरान मैं यहाँ आया था और मैंने उस समय आपसे अपील की थी कि स्मार्ट सिटी के संकल्पना को साकार करने के लिए डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूँ बरेली की जनता जनार्दन का, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विश्वास किया और मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है और उस मिशन को आपने अपना आशीर्वाद देकर के श्री उमेश गौतम को यहाँ पर महापौर के रूप में चुना। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम में ये 3405 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री बरेली जनपद के लिए स्वीकृत कराए हैं, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। इनमें सड़क भी है, इनमें स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं और बरेली के विकास, रोजगार और बरेली को वास्तव में नाथ नगरी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने वाली इन परियोजनाओं के लिए आप सभी बरेली के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका नुकसान करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे अभिभूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलतम कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे और जिसको योजना का लाभ मिला वह कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो करके उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा का पूरा मोदी जी का विजन है, जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आप सबको 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।